Hey, hello everyone, welcome back to my channel Aditya Saparia, and I warmly and cheerfully welcome you all on this channel which is majorly focused on learnings. So it's been a long time, बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है and I know I'm very sorry for that same. And the reason for that was I was stuck in a process जहाँ पे मतलब it was a lot of things going on in my life. एक तो पहली बार हॉस्टल में आया है, घर से दूर, मम्मी पापा से दूर, छोटे भाई बहन से दूर, सो इट इज़ गोइंग लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. बीच में बीमार भी हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था यार. At one fine day, my temperature was around 103. Then it dropped down to 101. Then 100 दो दिन रहा, फिर 99. And finally, I eventually went through. But सबसे एकदम बेकार चीज़ जो हुई वो मेरे एग्जाम भी चल रही थी, मिड टर्म्स वर गोइंग ऑन. सो आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट एग्जाम एट ऑल. बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे तो लग रहा है कि कोई एक दो पेपर में शायद डंडी उड़ सकती है. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कैसा होता है क्या होता है, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड व्हेन यू कम हियर facing a lot of failures, you just be immune to it. So now finally I hope आप सबकी जीवन बहुत चल रही हो, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. Now it's time to buckle up guys. Now it's time to just अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एकदम एक टॉप गियर पे प्रिपरेशन चालू कर दीजिए. मज़े मस्ती सब कुछ करना था, सब कुछ हो गया है. नाउ वी आर ऑलरेडी इन सितंबर मंथ. सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर के लास्ट संडे में आपकी एग्जाम होगी कैट की. उसके बाद दिसंबर आएगा. दिसंबर का फर्स्ट संडे होगा आपका स्नैप, सेकंड संडे होगा आपका स्नैप 2, एंड देन फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे मोस्टली फ्राइडे होगा फिर स्नैप 3. सो नाउ द मेजर थिंग टू फोकस ऑन इज, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए. पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है टू द एस्पिरेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द ग्लिम्स ऑफ हाउ द बी स्कूल जर्नी इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ. तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म लॉन्च हो रहे होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. मेक श्योर कि जितने भी आपको अपने जितने मार्क्स आ रहे हैं, स्टार्ट गिविंग मॉक्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट गिविंग मॉक्स. जिसने भी अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है, आई रिक्वेस्ट कि एक मॉक दे दीजिए यार, एक मॉक, दो मॉक दे दीजिए. जस्ट रिमूव द फियर ऑफ फेलियर कि आपका मार्क्स नहीं आएंगे. रिमूव द फियर. इट इज़ जस्ट अ मॉक. वो एक बस रियल एग्जाम नहीं है, वो एक रियल एग्जाम का सिमुलेशन भी नहीं बोल सकते, बिकॉज रियल एग्जाम भी अलग होती है, मॉक्स भी अलग होते हैं. बट इट विल मेक श्योर दैट आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. It will make sure your conceptual clarity. It will make sure that you have a good hold on the topic which you are, be it SICI या be it averages, mixture, allegations, percentages या जो भी हो गया आपका, VARC हो गया, RC स्ट्रॉन्ग है कि VA स्ट्रॉन्ग है. ये टाइम पे आपको मालूम पड़ता है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है इन बेसिकली सितंबर मंथ. LRDI में एक सेट हो रहा है, ट्राई करो एक सेट एटलीस्ट हो जाए कैसे भी करके. एंड एक सेट के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिकॉज मैं आपको बहुत एकदम मिनिमम से बैर मिनिमम आपको मैं गोल्स दे रहा हूँ कि एटलीस्ट एक सेट ट्राई करो. ऐसा भी नहीं कि अपन हम डायरेक्ट एकदम बहुत तोड़फोड़ बंदे एकदम सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना. एकदम जस्ट गो ऑन योर पेस, गो ईजी, गो स्लो एंड गो एंड विद अ फुल फोकस. उसके बाद फोकस ऑन मॉक्स, कॉलेजेस के फॉर्म, जो आप कॉलेज के फॉर्म जाएंगे. मॉक्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि मॉक्स के लिए आप 3-4 जगह से आप एक साथ सब कुछ मत ले लो भाई, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड एंड मनी. मॉक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी हार्डली दो प्लेटफॉर्म के मॉक्स लीजिए. 2 प्लेटफॉर्म के मॉक्स आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे. रोधा के जो मॉक्स है थोड़ा ऑन द टफर साइड, बट दे आर वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच हेल्पफुल एज वेल. फिर IMS हो गया, टाइम हो गया. टाइम के तो थोड़े ज़्यादा टफ हो जाते हैं. IMS हो गया, फिर उसके बाद रोधा हो गया, क्रैकू हो गया. तो कोई भी मैं अभी मुझे इतने नाम याद आ रहे हैं, बट आप किसके भी मॉक्स ले सकते हो. एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर. एंड प्लीज़ गिव मॉक्स रिगरसली, डिलीजेंटली. ऐसे नहीं कि आप बेड पे बैठे मॉक्स दे रहे हो. एक टेबल, एक स्टडी टेबल होगा, लाइब्रेरी होगा, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ पे बैठो पूरा फोकस के साथ. सोचो कि कल टुमारो इज़ माई डी डे एंड टुमारो यू आर गिविंग अ मॉक. तो ऐसे करके मॉक्स देना एकदम ध्यान से. उसके बाद कुछ खाली टाइम बचता है, सबके पास खाली टाइम बचता है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कुछ चीज़ों पे फोकस करो या ये करो वैसा करो, बट फोकस की ऑन मेकिंग श्योर दैट योर स्किल्स आर अलाइंड. स्किल्स मतलब कौन से मैं हार्डली 3-4 स्किल्स की बात करूँगा. द फर्स्ट स्किल वुड बी मेकिंग ऑफ PPT हो गया, कैनवा हो गया, ऐसा कुछ हेल्प. कुछ सोचो कि आपके हाथ कैनवा पे बैठ जाए अच्छे से, आपके हाथ PPT पे बैठ जाए अच्छे से. और एक्सेल तो है ही, इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल. स्टार्ट सर्फिंग सम ऑफ द recent news जहाँ पे रीडिंग हो, हार्डली 5-10 minutes ऑफ रीडिंग, एटलीस्ट 1 minute और 2 minute रीड. यू कैन डाउनलोड InShorts ऐप. InShorts ऐप इज अ लॉट मोर हेल्पफुल, जहाँ पे आपको 2-3 मिनट का रीड होता है. वो लोग ये सब कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह से सबसे दूर रहते हैं, और वो बस फोकस करता है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट वैल्यू दे एंड बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ दे. बस ज़्यादा कुछ नहीं. वहाँ पे मिर्च मसाला नहीं होता. तो इफ यू लाइक मिर्च मसाला, गो टू इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के बॉलीवुड पेजेस से उठा के पढ़ सकते हो. ये बेसिकली आपका थोड़ा एक हैबिट में डालने के लिए पढ़ने की.
उसके बाद यूज़ चैट जीपीटी वेरी डिलीजेंटली। चैट जीपीटी भी अच्छे से यूज़ करो, ऐसा नहीं कि बस अपन प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और कुछ भी आंसर आ रहा है। जिबली विबली सब इमेज में सब बना के हो गया होगा तो भी आई वुड से कि आपके अच्छे से उसका एक सीखो। एक यूट्यूब पे आपको कोर्स मिल जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके, वहाँ से सीख सकते हो। बहुत सारी जगह है सीखने के लिए, तो बहुत सारी जगह है जहाँ से आप सीख सकते हो एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ and to the students who are in final year, who are in third year, or who are in any of the year of the graduation college, basically undergrad, तो जो भी अंडरग्रेड में है आई वुड सजेस्ट कि बच्चों आप एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज एकेडमिक्स इज़ वॉट मैटर्स अ लॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ना मॉक्स के स्कोर या मतलब आप अच्छे एग्जाम तोड़ फोड़ के आप कॉलेज अच्छी पहुंच जाओगे, पर वहाँ पे एकेडमिक्स योर पास एकेडमिक्स वुड हैम्पर यू थ्रू आउट दैट 2 years genuinely, because that is something which I am facing a lot of problem in it. तो I don't want कि आप कोई फेस करो। Your past academics would hamper you a lot in terms of मैंने बहुत सारी चीज़ें, वो हम कोई और वीडियो में बात करेंगे। बट अभी तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो भी बैकलॉग्स है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, दीज आर द 3 ब्रह्मास्त्रस AAG, उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, और उसकी जितनी भी वीडियोस आपने बैकलॉग रखी है वो सारी क्लियर कर दो प्लीज़। वो क्लियर करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट एन जिस्ट कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, TSD में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या टाइम एंड वर्क में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, SICI में क्या करना है, क्या छोड़ना है, बिकॉज वहाँ पे छोड़ना भी एक चीज़ होती है। You don't have to do everything that is understand. You just have to do few topics which are on your fingertips. Basically इतना refine कर लो टॉपिक को, सारे questions को solve कर लो. You will get a gist of it and you will eventually see the progress in your mock scores, right from the mock 1 to the mock 10. But at least give yourself a 5 mock. और mock देने का भी बहुत सिंपल तरीका होता है, mock खोलो, ओपन करो, उसमें स्टार्ट हर एक एक्सेल शीट रेडी करना। दैट वाज वन ऑफ माई बडी प्रिपेयरिंग विद मी। मैंने इतनी एक्सेल शीट पे ध्यान नहीं दिया था, बट उसने किया था, उसके बहुत अच्छे स्कोर्स आए। ही इज़ नाउ एन अ बेस्ट बी स्कूल इन इंडिया, ऑफकोर्स मेरे से ऊपर वाले बी स्कूल में वो। तो दैट इज़ हाउ इट डिपेंड्स, मतलब ही इज़ इन, मैं बोल देता हूँ ही इज़ इन JBIMS, तो JBIMS में है वो। और बेसिकली उसने कैसे प्रिपेयर किया था मैं आपको बोलता हूँ। सो देयर वाज दिस थिंग, मैंने भी स्टार्ट किया था बट मुझसे वो कंटिन्यू हो नहीं पाया था। आई जस्ट बी वेरी अनफिल्टर एंड क्लियर। एक एक्सेल शीट बनाई थी जहाँ पे आपका सेक्शन वाइज VARC, QA एंड DLR। अब उसमें भी सारे टॉपिक्स लिखे हैं कि VARC में क्या टॉपिक्स है, QA में क्या टॉपिक्स है और DLR में क्या टॉपिक्स है। यू कैन डू इट फॉर स्नैप एज वेल, यू कैन डू इट फॉर ज़ैट एज वेल। अब पर वो तो बात की एग्जाम से, तो उसके लिए थोड़ा बाद में हम फोकस करेंगे। एंड सिमिलर फॉर एनमैट। तो उसने सारे ये सेक्शंस बनाए थे, सारे रोज सारे कॉलम्स बना दिए थे, और उसमें उसने डाला कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। इफ इट्स VARC तो उसमें कौन सा उसका अच्छा गया, VA अच्छा गया कि RC गया, VA में भी क्या अच्छा गया, पैरा जंबल, PJO, ऑड वन आउट, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन कौन सा उसका अच्छा गया, पैरासमरी कौन सा अच्छा गया। तो वैसे करते करते वो अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसको गेज कर रहा था। एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ 10 मॉक्स ही वाज एबल टू गेज कि आई एम डूइंग RC बेटर रादर दैन पैरा जंबल्स और रादर दैन सेंटेंस कंप्लीशन। फिर उसने वही स्ट्रेंथ पे काम किया। एंड ही वाज ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट कि उसकी वीकनेस अनटच ना रहे। ही वाज ऑल्सो टचिंग हिज वीकनेसेस एज वेल। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एटलीस्ट एक तो बन जाए। दिस वॉज फॉर VARC। अब आते हैं हम QA पे। I would honestly say guys, those who are keeping backlogs of algebra majorly, because ये टाइम पे आपका algebra चल रहा होगा क्लासेस में या कहाँ भी आप पढ़ो, वहाँ पे आपका algebra चल रहा होगा मेजरली, या तो फिर ज्योमेट्री उन्होंने टच किया होगा। तो ये 2 चीज़ें, तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ बोलूँगा कि अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है अरिथमेटिक उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसमें भी सब कुछ नहीं करना, बहुत स्टैंडर्ड पेटेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं उनको वहाँ से, मतलब वो टॉपिक से उनको पूछना 110%। तो अब वो एकदम क्लियर कर दीजिए अरिथमेटिक में से। Then coming to algebra, if some people or some students are finding X, Y, correlations, वो सब उनको अगर टफ लग रहा है, तो आप ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो। ज्योमेट्री ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ नॉट वेरी इजी बट इट इज़ ईजी। उसमें हार्डली सारे क्वेश्चन है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फॉर्मूला पढ़ो, एक फॉर्मूला बुक बनाओ जहाँ पे सारे फॉर्मूला गए, और उसको फॉर्मूला को रट दो। भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, रट दो। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। रट दो, और मतलब ऐसे नहीं, मतलब बोलने के लिए बोलते हैं रट दो, बट उसको अंडरस्टैंड करके जब आप पढ़ोगे ना, यू विल फील द डिफरेंस इन योर मॉक स्कोर्स। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तब आते हैं हम लोग DLR पर। तो DLR में मेजरली गाइस फोकस ऑन सॉल्विंग जस्ट 1 सेट। 40 मिनट है, कोई घाई नहीं करनी है अपने को। ये सोचना नहीं है कि अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 40 मिनट में 4 सेट कर देगा तेरा भाई, 2 सेट कर देगा पक्के। फोकस ऑन 1 सेट। पहले 1 सेट कर ले भाई, 1 सेट करो आप, और 1 सेट पूरा शिद्दत से आराम से 40 के 40 मिनट लो। 20 मिनट्स एक सेट को स्टडी करो, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स सॉल्व करो एट द इनिशियल फेज ऑफ योर मॉक गिविंग सेशंस। उसके बाद जब लगेगा कि हमारे एक सेट 110% सॉल्व हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ कि राइट मैं कर रहा हूँ बार बार मॉक्स में, जितने भी मैं कोई भी एक सेट पकड़ता हूँ उसको मैं 100% राइट करता हूँ, या एटलीस्ट 90% राइट करता हूँ। 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, बाकी सब सही हो रहा है। देन प्लान टू गो ऑन द नेक्स्ट सेट।
उसके पहले आप नेक्स्ट सेट को टच मत कीजिए। और रट्टा मार वाले जो है, रट्टा मार तुक्का मार भाई, जस्ट डोंट बी इन दिस विशियस साइकिल। आपके लिए एग्जाम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रट्टा मार जो भी एक तुक्का मार वाले, प्लीज़ डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। यू वुड बी जस्ट अ बेट। आप दूसरों के मार्क्स बढ़ा रहे होंगे, तो आपको या तो वो करना है वो कर लीजिए, या आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ नॉट दैट हार्ड जितना हम सोचते हैं, एंड देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड एग्जाम एज वेल। सो एक ही चीज़ में अपना पूरा जो भी हम बोलते हैं, एक ही चीज़ में अपना पूरा स्ट्रेंथ जो भी है पूरी लाइफ मत दे दो। आई एम सॉरी गाइस, बट ये थोड़ी अलग, बिकॉज आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑन द फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स बिफोर। मैं वही साइड पे था, आपकी साइड पे था, तो मैंने एक एग्जाम से अपनी सारी जीवन की सक्सेस जोड़ ली थी, एंड इट वॉज माई ओनली चांस कि अगर मैंने एग्जाम क्लियर किया तो मैं आगे पहुंच गया या हो गया। बट जब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मुझे लगा मैं आगे पहुंच गया, बट मैं नहीं पहुंचा आगे। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। सो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द आउटकम्स। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट कर्म तभी करो अच्छे जब आपको पता हो कि फल अच्छे आने वाले हो, तभी आप कर्म करो, और अच्छे कर्म करो। वरना खराब कर्म करके बोलोगे अरे कर्म करो फल की चिंता मत करो, इट इज़ नॉनसेंस। सो फोकस करिए आप प्रोसेस पर, मेकिंग योरसेल्फ बेटर ईच डे बाई डे। एंड जो आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ट्रस्ट मी गाइज, देयर आर मेनी मोर फेसिंग अ लॉट मोर वर्स थिंग दैन यू। आप तो फिर भी एक सेफ एनवायरनमेंट में बस पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि कोई एक घर पे अगर सब्जी भी लानी है तो कोई कितना मेहनत करके सब्जी ला रहा है। यू आर गेटिंग गुड फूड, गुड लाइफ, यू आर सिटिंग इन द AC, सिटिंग इन द फैन, और सिटिंग एनीवेयर, wearing good clothes, having good life, having good phone, everything is good and everything is in your favor. तो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखो, एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग रखो, एंड just do it guys, just do it with full focus, full rigor, and also with full and utter honesty, because honesty is something which will make you stand apart from the competition. बाकी लोग कर रहे होंगे, मैं आपको बहुत लोग बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते कि अरे हाँ हमने कर दिया और करते करते हम यहाँ पहुँच गए, बट देयर इज़ अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, जहाँ पे आप देखते हो अरे भाई मुझे यहाँ पहुँचने में मेरी पूरी 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, मैं ये फेल हुआ हूँ, वो फेल हुआ हूँ। द बेस्ट एग्जाम्पल इज यू हैव इज़ मी, मैं ही, आपको तो पता है मेरी जर्नी की, मैं कितना फेल हो के यहाँ पहुँचा हूँ। तो देयर दिस साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, देयर अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल हु हैज़ बीन अचीवर्स। सो दिस एग्जाम इज समथिंग विच विल ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम ग्राउंड। GDPA की प्रिपरेशन तो बाद में चलेगी यार, प्रोफाइल जो हो गई वो हो गई, 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स जो हो गए सब हो गए, खत्म, छोड़ दो वो सब चीज़ को। अभी आपके सामने क्या है, जस्ट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कैट स्नैप्स, जैट एंड मैट, जो भी आपका एग्जाम, CAT, जो भी आपको एग्जाम पसंद होगी, अभी आपके सामने वो है। प्रेप करो अच्छे से, ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होने से, एक ग्रेटफुल की फीलिंग होने से, एंड सबकी तरफ रिस्पेक्ट रखो, अपने घर वालों से क्लोज रहो, बिकॉज भाई घर वाले, मैं अलग रहता हूँ, घर वाले बहुत याद आते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत घर वाले याद आते हैं। और एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच से रहो यार, रोतलू अप्रोच से मत फॉलो करो, कोई भी चीज़ को रोतलू अप्रोच से फॉलो मत करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। 0 आ रहा है मेरी मेहनत है, मुझे 10 आ रहा है मेरी मेहनत है, मुझे 80 आ रहे हैं मॉक्स में तो भी वो मेरी मेहनत है। ओन इट, जस्ट ओन इट गाइस, एंड यू विल सी, ट्रस्ट मी गाइस। एंड बस इतने आज के वीडियो के लिए, इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू एवरीवन। प्लीज़ जॉट डाउन ऑल योर डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, एनी वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे सारे हैंडल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने दे चुका हूँ, तो आप मुझे कहाँ भी कनेक्ट कर लीजिए। आई बी वेरी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड इट वुड बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी गाइस। सब कुछ फ्री में है, हम कुछ पैसे ऐसे नहीं लेना है, और आई जस्ट वांट एवरीवन टू सेल थ्रू यार, आई जस्ट वांट एवरीवन टू गेट सक्सेसफुल इन एवरी लाइफ, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट स्टोरी ऑफ फेलियर्स। So that's all guys from my side. Aditya Saparia signing off. Keep learning, keep doing your best each and every day, and you will sail through. Bye guys, bye bye. Love you.